हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ ब्रिटिश आए थे अंग्रेज भारत में, और जो मुग़ल आए थे 1526 में, इसी से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो 20 प्रश्न मुग़ल से रहने वाले हैं और हमारे 20 प्रश्न ब्रिटिश शासन से रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में इस जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं उन्हीं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो भविष्य में होने वाली सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है उसमें पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी पर जाकर दोबारा से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ी गई थी? तो हमारी जो प्लासी की युद्ध है वह सन 1757 में लड़ी गई थी, और यह जो बक्सर का युद्ध हमारा सन 1764 में लड़ी गई थी। हमारी इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 2, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमारी जो बक्सर का युद्ध है वह सन 1764 में हुआ था, और इसके बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और यह जो है हमारा 1761 है, इसमें पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1764। प्रश्न संख्या 3, रॉबर्ट क्लाइव का संबंध किस युद्ध से है? जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनका संबंध किस युद्ध से है? तो वह हमारी प्लासी के युद्ध से है। रॉबर्ट क्लाइव का संबंध हमारा प्लासी के युद्ध से है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, प्लासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 4, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यानी कि जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट? किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो वह थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 5, ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स किसके द्वारा लागू की गई नीति थी? जो ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स है किसके द्वारा लागू की गई नीति थी? तो वह जो है हमारी डलहौजी के द्वारा। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 6, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो क्रांति हुई थी, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। जो यह किसके कारण हुआ था? तो वह जो हमारी राइफल में, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस के कारण। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 7, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने पकड़वाया? 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने पकड़वाया था?
तो वह जो है हमारे जो उनके रिश्तेदार थे उन्हीं लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को पकड़वा दिया। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन भी होगा, अपने ही रिश्तेदारों ने। प्रश्न संख्या 8, किस अधिनियम द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ है? तो वह जो है हमारे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा सन 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और यह जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह सब 1930 में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 1942। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी और वह जो है हमारे और जो मुंबई अधिवेशन पहली बार हुआ था, इसके दो जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे बिमोश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन भी होगा, सन 1885। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रश्न संख्या 12, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है हमारी लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में सन 1905 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1905। प्रश्न संख्या 13, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह सन 1928 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, और जो साइमन कमीशन है इसकी स्थापना 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1927। प्रश्न संख्या 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा जलियांवाला हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले में हुआ था, जो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1919 में। प्रश्न संख्या 15, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का हमारा जो अंतिम वायसराय था वह था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 16, किस अधिनियम ने भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया? कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत को
डोमिनियन का दर्जा मिला? तो वह जो है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 का अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 1947 सी। प्रश्न संख्या 17, विभाजन की योजना किसे कहा गया था? तो विभाजन की योजना किसे कहा गया था? तो वह जो है हमारी माउंटबेटन योजना को विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हमारा सन 1931 में हुआ था। और यह जो है इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1931। और महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रमुख रूप से भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 19, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वह जो है हमारा सूरत में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा सूरत। प्रश्न संख्या 20, कार्टूनिस्ट रिचर्ड एटनबरो की किस फिल्म में गांधी जी के जीवन को दर्शाया गया है? जो कार्टूनिस्ट रिचर्ड एटनबरो की कौन सी फिल्म है जिसमें गांधी जी के जीवन को दर्शाया गया है? तो वह जो है हमारा उस फिल्म का नाम है गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा गांधी। तो हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 20 प्रश्न मुगल के देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सभी परीक्षाओं में ज़रूर से प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, बाबर ने किस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी? तो वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध सन 1526 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1526। प्रश्न संख्या 22, बाबर ने किस राजवंश को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी? तो इब्राहिम लोदी हमारा किस वंश का था? वह था हमारा लोदी वंश का। तो बाबर ने लोदी वंश को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो हमारी जो खानवा का युद्ध है वह बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा राणा सांगा। प्रश्न संख्या 24, हुमायूं की मौत किस दुर्घटना के कारण हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हमारी हुई थी वह सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा सीढ़ियों से गिरने पर।
प्रश्न संख्या 25, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हमारा कालानौर में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26, अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीरबल को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कविराज। प्रश्न संख्या 27, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत सन 1582 में की थी और यह फेलर साबित हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1582। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? जो अकबर के नवरत्न थे, इनमें से ऑप्शन में से कौन था? तो वह था हमारा एकमात्र व्यक्ति बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 29, मुगल काल में आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना मुगल काल में किसने की थी? तो वह जो थे हमारे अबुल फजल ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 30, जहांगीर ने किस विदेशी को भारत आने की अनुमति दी थी? जो जहांगीर था, किस विदेशी को आने के लिए भारत में अनुमति दी थी? तो वह थे हमारे सर थॉमस रो, यानी कि सर थॉमस रो। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सर थॉमस रो। प्रश्न संख्या 31, मुमताज महल किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो मुमताज महल हमारी शाहजहां की पत्नी थी। जो शाहजहां की पत्नी थी हमारी मुमताज महल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 32, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल मुमताज महल की याद में हमारे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 33, शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां का जो असली नाम था वह क्या था? शाहजहां का असली नाम खुर्रम खान था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, खुर्रम। प्रश्न संख्या 34, औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तुड़वाया था? जो औरंगजेब था वह किस प्रसिद्ध मंदिर को तुड़वाया था? तो जो हमारा काशी विश्वनाथ था, इसी को औरंगजेब ने प्रमुख रूप से तुड़वाया था। और यह काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, काशी विश्वनाथ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, काशी विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 35, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? जो अंतिम मुगल शासक जो शक्तिशाली था वह कौन था? वह था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक में मतलब अंतिम शक्तिशाली सम्राट था।
और यह बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का अंतिम शासक था और शक्तिशाली शासक मुगल सम्राट अंतिम औरंगजेब था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 36, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? हमारी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो वह सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1707। प्रश्न संख्या 37, अकबर ने किस युद्ध में हल्दी घाटी में राणा प्रताप को हराया था? अकबर ने किस युद्ध में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप को हराया था? तो वह था हमारी हल्दी घाटी के मैदान में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हल्दी घाटी। प्रश्न संख्या 38, मुगल काल में सबसे ज़्यादा निर्माण किसने करवाया है? जो मुगल काल था इसमें सबसे अधिक जो निर्माण है वह खुर्रम यानी कि शाहजहां ने करवाया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 39, हुमायूं की सहायता किसने की थी भारत लौटने में? तो हुमायूं की सहायता किसने की थी दोबारा भारत में कदम रखने के लिए? तो वह थे हमारे शाह तहमासप। जो शाह तहमासप थे, इन्होंने हुमायूं को भारत में दूसरी बार कदम रखने के लिए बुलाया था। शाह तहमासप, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो यह हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। जो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।